जिले से एक बहुत बढ़िया ही खबर सुनने को मिला है, जिसको सुन करके हर भारत के लोग गदगद हो जाएंगे। महाराष्ट्र के एक अहिल्यानगर जिले हैं, वहां सौंदाला नामक एक गांव है। वहां गांव में 5 फरवरी 2026 को एक सरपंच के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि आज के बाद हमारा गाँव जाति, नस्ल, धर्म से ये सब कुछ मुक्त हो जाएगा और यहाँ कोई भी जाति पाति नहीं है। और वहाँ के सरपंच ने यह भी कहा है कि हमारा गाँव जाति के लिए नहीं, मानवता के लिए काम करेगी और मानवता ही एक धर्म है। वहाँ का उस गांव के सरपंच का नाम है शरद अरगड़े। शरद अरगड़े साहब, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जो आपने एक ऐसा काम को सोचा और विचार किया। और उस गांव वालों ने ये भी कहा है कि अगर विधवा पुनर्विवाह किसी भी महिला को होता है तो उस विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि के तहत 11,000 रुपया उस गाँव के लोग देंगे उस महिला को। और उस गाँव की कुल आबादी लगभग 2,500 बताई जा रही है। तो ये एक सोचने के लिए बात है, जहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता है भारत में, वहाँ एक मामूली एक सरपंच, छोटा सा पद पर बैठा सरपंच ये जाति पाति प्रथा को ही ख़त्म कर देता है और कहता है मानवता ही एक सेवा है, मानवता, इंसानियत ही एक धर्म है। और वही हमारे राज्य में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जात पात के नाम पे लड़वा करके अपना गद्दी बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक की बात है। और उस सरपंच के द्वारा, उस शरद अरगड़े सरपंच साहब के द्वारा इन नेताओं के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा गया है कि अगर एक सरपंच इतना बढ़िया काम कर सकता है तो आप नेता होकर के भी हमारे देश को सुधार सकते हैं। गाँव में पिछले 10 वर्षों में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ये कहीं न कहीं बहुत गौरव की बात है। जहाँ आजकल गाँव में प्रतिदिन आए दिन झगड़ा उगड़ा होते रहता है, वो गांव कितना विकास कर रहा होगा। लोगों ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला को अशब्द नहीं कहेगा। लेकिन ये बहुत ही बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग आपस में कुछ भी लड़ते हैं तो सीधा गाली माँ बहन को ही देते हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये बहुत ही सराहनीय काम किया गया है शरद अरगड़े साहब के द्वारा। और उन लोगों ने भी कहा है कि स्कूल में जाति, धर्म, मत, मजहब नहीं देखा जाएगा, सारे बच्चे एक समान बैठ करके पढ़ेंगे। एकदम सही कहें, अनुच्छेद 14 विधि के समय समानता, सभी बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई करेंगे, ना किसी के साथ भेदभाव होगा, ना किसी के लिए, बड़े बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल से, छोटे बच्चे के लिए कुछ नहीं, एकदम सब एक समान बैठ के पढ़ाई कीजिए ताकि लगे कि जो सपनों का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लिख के गए थे, उस सपनों का संविधान आज सौंदाला गांव में देखने के लिए मिल रहा है शरद अरगड़े साहब के द्वारा।